लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोइस्ट स्कूल के सारे लोग मिल करके डाउजी को कहते हैं कि तुम्हें एक स्पेशल इंक्रिप्शन प्लेट चुरानी है जिसकी हेल्प से हम लोग ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को डिकोड करेंगे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डाउजी को देखते हैं जो उस इंक्रिप्शन प्लेट को चुराने के लिए जनरल मेंगटियान के घर आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दूर से ही खड़ा होकर के वहाँ की पूरी सिक्योरिटी को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करके जनरल मेंगटियान के घर में घुसने लगता है और सबसे छुपते हुए धीरे धीरे करके एक एक सिक्योरिटी गेट को पार करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डाउजी ऐसा करते करते धीरे धीरे इनर गेट में पहुंच जाता है जहां पर वह फिर से अपनी लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करता है और अंदर की मेन बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और सभी से छुपते हुए उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने लगता है और धीरे धीरे फाइनली वह उस टावर के अंदर पहुंच जाता है जहां पर हम देखते हैं कि पहले तो उस टावर को नॉर्मली देखने पर ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है और उस टावर के ग्राउंड फ्लोर पर वह इंक्रिप्शन प्लेट भी वहीं रखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउजी एक अजीब सा क्रिस्टल निकाल करके उस पूरी जगह को देखता है। तब उसे पता चलता है कि पूरे टावर में यिन यांग स्कूल के मैजिक से बहुत ही खतरनाक लेजर लाइट की बीम्स लगी हुई हैं। वहीं हम देखते हैं कि पूरे टावर में ये लेजर लाइट्स एक थ्रेड की तरह फैली हुई हैं जिन पर इतना खतरनाक पॉइजन होता है कि अगर कोई उसे छू ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें डाउजी पूछता है कि क्या वह प्लेट चुराने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तब गाओ जियानली कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यह सुन करके डाउजी सभी लोगों से एक साथ पूछता है क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। तब हम देखते हैं कि सभी लोग उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। यह सुन करके डाउजी सभी लोगों से रोते हुए कहता है कि मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ क्योंकि हो सकता है कि यह मेरी आखिरी मुलाकात हो। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डाउजी अब उन लेजर्स को पार करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह एक एक करके उन लेजर्स को पार करने लगता है और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे करके उन लेजर्स को पार करता हुआ नीचे पहुंचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डाउजी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने से पहले रुकता है और वहां पर लगी ढेर सारी लेजर्स को देख करके कहता है कि जी फेंग, आखिर में तुमने मुझे फंसा दिया है। जिसके बाद वह अपनी हालत को देखते हुए कहता है कि मुझे समझ में आता है कि ब्लेड मास्टर गानी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बुढ़ऊ बेन टेईचुई और गाओ जियानली ने भी मुझे नहीं रोका। इसलिए वह रोते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वे सभी लोग मुझे एक साथ मारना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपनी लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करता है और सभी लेजर्स को डॉज करता हुआ सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वह एकदम से खुश होते हुए कहता है कि आखिर में मास्टर जी फेंग, मैं अपनी शर्त जीत गया हूँ, इसलिए आपको मुझे डिनर कराना होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बाईफेंग आ जाता है जिसे देख करके डाउजी हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर में तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब बाईफेंग कहता है कि क्या तुम्हारे लिए इन लेजर्स को पार करना मुश्किल था। तब डाउजी उससे पूछता है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर बाईफेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर में तुम यहाँ पर इस प्लेट को क्यों चुराने आए हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। यह सुन करके डाउजी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम तो मेरे दोस्त हो। जिसके बाद बाईफेंग कहता है कि जो भी चीज तुम चुराना चाहते हो वह जरूर मेरे लिए कीमती होगी। इस पर डाउजी कहता है ठीक है, फिर मैं इसे तुमसे चुरा करके ले जाऊंगा। तब बाईफेंग कहता है तो फिर तुम फिर से मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक दूसरी जगह पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सायू और टियांगमिंग कुछ सोल्जर्स को देख करके छुप रहे होते हैं। तब टियांगमिंग उन सोल्जर्स के चले जाने के बाद कहता है कि यहाँ पर मुझे मजा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हर जगह सोल्जर्स ही हैं और हमें उन लोगों से छुपना भी पड़ता है। तभी शायू वहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस करता है जिसके बाद वह टियांगमिंग के साथ एक दीवार के किनारे छुप जाता है और वहीं से छुपकर ये लोग देखते हैं कि एक घर के अंदर से मास्टर जी फेंग निकलते हैं जिन्हें देख करके टियांगमिंग और शायू हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी उसी घर के अंदर से वेई जुआंग भी बाहर आता है जिसे देख करके अब शायू और टियांगमिंग दोनों डबल शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वेई जुआंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तब टियांगमिंग एकदम हैरान होने की वजह से शायू से पूछता है कि क्या हमने अभी अभी जिसे देखा वह वेई जुआंग था। जिस पर शायू कहता है कि हाँ, वह वेई जुआंग था, लेकिन मुझे अभी भी मेरे आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसके बाद टियांगमिंग कहता है कि आखिर में मास्टर जी फेंग वेई जुआंग के साथ में कैसे काम कर सकते हैं, वह तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी इन लोगों के पीछे अचानक से जिंगयुन आ जाता है जिसके साथ में उसके 4 पपेट्स भी आए होते हैं। वहीं शायू उसे देख करके सोचता है कि यह प्राइम मिनिस्टर लीसी के साथ रहता है और साथ में यिन यांग स्कूल का गार्ड मैजिशियन है, इसलिए मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह हम लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। तभी जिंगयुन टियांगमिंग का पेंडेंट देख करके कहता है कि इस पेंडेंट को तो मैं जानता हूँ, इसलिए अब मैं श्योर हूँ कि तुम वही लड़के हो जिसके अंदर कई सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसके बाद जिंगयुन अपने मैजिकल ऑरा का इस्तेमाल करके एक ब्लेड क्रिएट करता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से इंक्रिप्शन प्लेट पर आ जाता है जहाँ पर डाउजी बाईफेंग से कहता है कि यह टावर बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी में है। यह सुनकर के बाईफेंग कहता है तो उससे मुझे क्या। तब डाउजी बताता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ के प्लेट को उठाएंगे यहाँ का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ठीक उसी के बाद इस टावर में लगी हुई सिक्योरिटी भी एक्टिवेट होने लगेगी, जिसकी वजह से इस टावर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल ही लॉक हो जाएंगे। इस पर बाईफेंग कहता है कि आखिर में तुम मुझे यह सब कुछ क्यों बता रहे हो। तब डाउजी कहता है कि मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम दोनों इस प्लेट के लिए लड़ते रहेंगे तो हम दोनों में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। यह सुनकर के बाईफेंग हंसते हुए उस प्लेट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डाउजी उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग उस प्लेट के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे काउंटर बैलेंस करते हैं कि इन दोनों में से कोई भी उस प्लेट को जल्दी उठा नहीं पाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से
जिंगयुन पर आ जाता है, जिसके मैजिकल ऑरा से क्रिएट की हुई ब्लेड को देख करके टियांगमिंग की हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी होती है। तभी जिंगयुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सायू और टियांगमिंग दोनों को हिप्नोटाइज करने लगता है, जिसकी वजह से टियांगमिंग को ऐसा लगता है कि वह एक अजीब सी अलग दुनिया में पहुंच गया है। इसलिए वह सायू से पूछता है कि सायू, क्या तुम्हें यह सब कुछ दिखाई दे रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है, जिसके बाद जमीन के अंदर से एक पत्थर का पंजा निकल करके टियांगमिंग को ऊपर उठा लेता है। तब टियांगमिंग देखता है कि जिंगयुन यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, इसलिए सायू और टियांगमिंग दोनों ही इस वर्ल्ड में उसके पपेट्स की तरह बन गए होते हैं। इसके बाद हमारा सीन फिर से रियलिटी में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सायू और टियांगमिंग को अब जिंगयुन के पपेट्स ने पकड़ लिया है। वहीं टियांगमिंग उनसे छूटने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे जाने दो। तब जिंगयुन कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, इसलिए तुम लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी सायू महसूस करता है कि अब उसकी सारी ताकत चली गई है। इधर टियांगमिंग चिल्लाते हुए जिंगयुन से कहता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, क्योंकि तुम चुड़ैलों का मैजिक इस्तेमाल करते हो। यह सुनकर के जिंगयुन हंसते हुए कहता है कि यह तो यिन यांग स्कूल का पपेट टेक्निक है। वैसे भी तुम्हारे दिमाग के अंदर एक मैजिक छिपा हुआ है, जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा जानना चाहता हूँ। यह सुनकर के टियांगमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से डाओजी पर आ जाता है, जहाँ पर वह जैसे ही उस इंक्रिप्शन प्लेट को उठाता है, उस टावर में लगा हुआ डिफेंस सिस्टम और अलार्म सिस्टम दोनों ही एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस टावर के चारों तरफ के गार्ड भी एक्टिव होकर के वहां पर आने लगते हैं। वहीं मेंगटियान और किन एम्परर को भी पता चल जाता है कि कोई इंक्रिप्शन प्लेट को चुराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाओजी बाईफेंग से कहता है कि अब हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है। जिसके बाद बाईफेंग और डाओजी दोनों ही उस प्लेट के लिए एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी किसी तरह से डाओजी उस प्लेट को पकड़ लेता है, जिस पर बाईफेंग उस प्लेट को छीनने की उससे कोशिश करता है और फाइनली एक किक मार करके उस प्लेट को ऊपर के टावर पर धंसा देता है। जिसके बाद बाईफेंग अपनी लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करके उस प्लेट को वहां से लेकर के निकलने की कोशिश करता है और इसी बीच वह डाओजी को एक किक मार करके नीचे गिरा देता है, जिस पर हम देखते हैं कि डाओजी अपने पैरों में लगे हुए वेट्स को खोल देता है और डिवाइन लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करते हुए बाईफेंग से भी तेज हो जाता है। जिसके बाद डिवाइन लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करते हुए बाईफेंग से पहले उस इंक्रिप्शन प्लेट को चुरा लेता है। वहीं उस टावर का डिफेंस सिस्टम लगातार वहां के खिड़कियों को लॉक कर रहा होता है। इधर बाईफेंग डाओजी की डिवाइन लाइटनेस स्किल को देख करके अपने कई सारे क्लोन क्रिएट करता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन तेज है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाईफेंग अपने सारे क्लोन्स का इस्तेमाल करके डाओजी को पीटने लगता है, जिस पर डाओजी काफी देर तक उस प्लेट को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में बाईफेंग उस प्लेट को उसके हाथों से लेकर के बाहर जाने लगता है। वहीं उस टावर के अलार्म सिस्टम की वजह से जिंगयुन को भी पता चल जाता है कि उस टावर में कोई चोरी करने आया है, जिस पर वह टियांगमिंग और सायू को एक तहखाने में ले जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद वह कहता है कि अब मुझे जनरल मेंगटियान के घर पर जाना होगा, इसलिए टियांगमिंग और सायू मैं तुम दोनों को एक तहखाने में भेज देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगयुन वहां से चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से डाओजी पर आता है, जो फिर से बाईफेंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाईफेंग उसको अच्छी तरह से डिफेंड करता है और डाओजी को पीट करके उस टावर के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वह इंक्रिप्शन प्लेट भी बाईफेंग के पास आ गई होती है, जिस पर वह डाओजी से कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ। तब डाओजी उससे कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पर लगे हुए लेजर्स का क्या करोगे, तुम तो उन्हें देख भी नहीं सकते हो। इस पर हम देखते हैं कि बाईफेंग अपने बहुत सारे फेदर्स को वहाँ पर फैलाता है, जिनकी वजह से वहाँ पर लगी हुई सारी लेजर्स उसे दिखाई देने लगती हैं। जिसके बाद वह अपने उन फेदर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से बाहर निकलने लगता है और एक एक करके वह टॉप टावर की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में वह टॉप टावर के विंडोज के बंद होने से पहले लास्ट विंडो को तोड़ करके बाहर आ जाता है। जिसके बाद वहाँ के सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन दोनों सोल्जर्स को एक साथ पीट देता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में बाईफेंग की बर्ड भी आ गई होती है, जिसे देख करके बाईफेंग कूद करके अपनी बर्ड पर चढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि डाओजी भी उस टावर से बाहर आ गया था और उसने भी बाईफेंग को वहां से जाते हुए देख लिया था, इसलिए वह सोल्जर से कहता है कि बाईफेंग को शो ऑफ करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वह उन सोल्जर्स को पीट करके बेहोश कर देता है और वहीं पर हंसते हुए बाईफेंग को फिर से देखने लगता है। इस पर बाईफेंग अपना इंक्रिप्शन प्लेट निकाल करके देखता है, तब उसे पता चलता है कि डाओजी ने उस प्लेट को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से बाईफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं डाओजी अब उसे ओरिजिनल प्लेट दिखा करके चिढ़ाने लगता है, जिस पर बाईफेंग गुस्से में नकली प्लेट को तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डाओजी भी टॉप टावर से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन इसी बीच मास्टर बेन अपनी मैकेनिकल बर्ड लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से डाओजी बच जाता है। इधर बाईफेंग भी उस मैकेनिकल बर्ड को देख करके हैरान होता है। जिसके बाद मास्टर बेन डाओजी से पूछते हैं क्या वह प्लेट तुम्हें मिल गई है। तब डाओजी वह प्लेट मास्टर बेन को दिखाता है और बाईफेंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि चोरों का राजा कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। इधर हम देखते हैं कि जनरल मेंगटियान किन एम्परर से बताते हैं कि जो लोग चोरी करने आए थे वे लोग मोइस्ट स्कूल से थे। तभी हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाते हैं जो यिन यांग स्कूल से साउथ सीमिंग होती है। इधर बाईफेंग भी संघाई सिटी से बाहर निकलते वक्त वेई जुआंग को देख लेता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के वेई जुआंग पर आता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।